जायसवाल हत्याकांड में आरोपी। भले में बोले सीएम योगी, कहा 2017 से पहले माफिया हावी थे, अब अपराधी गले में तख्ती लगाकर चलता है। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम योगी ने भरी हुंकार। संत कबीरनगर, आजमगढ़ और मऊ में माफिया पर करारा प्रहार। कहा यूपी में अब कानून का राज, अपराधी व्हील चेयर पर। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के लिए सीएम योगी का तूफानी प्रचार। सीएम ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित किया। संत कबीरनगर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने बीजेपी प्रत्याशी को वोट की अपील की। लापरवाही पर योगी सरकार का सख्त एक्शन। जल जीवन मिशन में लापरवाह इंजीनियरों पर कार्रवाई। अलग अलग जिलों के 5 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 5 असिस्टेंट इंजीनियर हटाए गए। योजनाओं को लेकर मोर्चे पर सीएम योगी खुद करेंगे विकास कार्यों की मॉनिटरिंग। खराब प्रदर्शन वाले अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। रामचरितमानस विवाद में स्वामी प्रसाद मौर्य की बड़ी मुसीबतें। पुलिस ने शासन से मांगी मुकदमा चलाने की इजाजत। हजरतगंज कोतवाली में दर्ज हुई एफआईआर। दिल्ली में रेसलर के धरना प्रदर्शन को लेकर बीजेपी सांसद मेनका गांधी का बड़ा बयान। रेसलर्स का धरना पर बैठना अफसोस की बात, भगवान करेंगे न्याय मिले। कांग्रेस के बजरंग दल को बैन करने की घोषणा पर भड़के पूर्व सांसद रामविलास वेदांती। कांग्रेस को बताया आज का रावण। लखनऊ में निकाय चुनाव के बीच झटका। विपक्ष के कई नेता ने बीजेपी का दामन थामा। एसपी के पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा ने ज्वाइन की बीजेपी। एसपी ब्लॉक प्रमुख संध्या पटेल, महिला सभा प्रदेश उपाध्यक्ष शीला सिंह ने भी बीजेपी का दामन थामा। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने दिलाई सदस्यता। चंदौली में बीजेपी विधायक रमेश जायसवाल पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप। प्रचार बंद होने के बाद भी वोट की अपील का आरोप लगा। ताजनगरी आगरा में निकाय चुनाव के लिए बनाए गए स्ट्रांग रूम में सांप निकलने से हड़कंप मच गया। कई वार्डों में मतदान के लिए ईवीएम दिए जाने के काम में रुकावट। हाथरस में निर्दलीय प्रत्याशी के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज। बिना अनुमति प्रचार करने पर मीनू गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज हुआ। देवरिया में निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। 2 नगर पालिका और 15 नगर पंचायत के लिए होना है मतदान। 585 बूथ पर होगी वोटिंग। आगरा में मंडी समिति स्थल से मतदान के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना। ईवीएम चेक करने के बाद रवाना किए गए कर्मचारी। बरेली में नगर निकाय चुनाव में वोट मांगने के दौरान 2 सभासद प्रत्याशी और उनके समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों प्रत्याशी और उनके समर्थकों के बीच मारपीट और फायरिंग, 3 घायल। लखनऊ में जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार का बयान। नगर निगम में 2515 बूथों पर होगा मतदान। 30 लाख वोटर करेंगे मताधिकार का इस्तेमाल। बूथों की सुरक्षा को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सूर्यपाल गंगवार का बयान। कहा बूथों की संवेदनशीलता का आकलन किया गया। वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। निर्वाचन अधिकारी ने लोगों से अपील की। कहा घरों से निकलकर ज्यादा से ज्यादा संख्या में करें वोटिंग। बिना किसी भय के मतदान करें। फिरोजाबाद नगर निकाय चुनाव के लिए 5 जगहों से पोलिंग पार्टियां रवाना। शांतिपूर्ण मतदान के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद। प्रतापगढ़ में निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। मतदान सामग्री के साथ पोलिंग पार्टियां रवाना। 4 मई को 506 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग। रायबरेली में जोरों पर निकाय चुनाव की तैयारियां। पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। 9 नगर पंचायत नगरपालिका परिषद के लिए होगा मतदान। आगरा के अनोखा मतदान कर्मी बना आकर्षण का केंद्र। दूल्हे की ड्रेस में पहुंचा मतदान कर्मी। लोगों के मुताबिक 2 मई को हुई मतदान कर्मी की शादी। काशी में भी निकाय चुनाव के प्रथम चरण का मतदान। पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना। शाहजहांपुर में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने कसी कमर। कर्मचारियों को दी जा रही ट्रेनिंग। 11 मई को वोटिंग। कान्हा की नगरी में निकाय चुनाव का काउंटडाउन शुरू। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस मुस्तैद। संवेदनशील इलाकों की गश्ती बढ़ाई गई। 4 मई को होगा मतदान। लखनऊ नगर निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग पार्टियां रवाना। लखनऊ समेत 37 जिलों में 4 मई को मतदान है। इटावा में निकाय चुनाव को लेकर आईजी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों के साथ मीटिंग की। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के निर्देश दिए। प्रयागराज में नगर निगम और 8 नगर पंचायतों के लिए वोट डाले जाएंगे। कुल 17,22,647 मतदाता करेंगे मतदान।
हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल, आरोपी के कब्जे से तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। मंदिर में बरेली से भगवा झंडा उतारकर लगाया गया इस्लामिक झंडा, ग्राम प्रधान ने उतारा मंदिर का भगवा झंडा, लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल किया। सहारनपुर में भीषण हादसा, सीसीटीवी में कैद हुआ, बाल बाल बची लोगों की जान। वाराणसी में 2 ट्रक की भीषण टक्कर, घायल ड्राइवर को एनडीआरएफ के जवानों ने पहुंचाया अस्पताल, बचाई जान। देवरिया में कंटेनर का पिकअप में टक्कर हो गया, 2 लोगों की मौत। सहारनपुर में निकाय चुनाव से पहले खुलासा, फर्जी वोट के लिए फर्जी आधार कार्ड बनाने वाले गैंग का खुलासा हुआ, 2 लोग गिरफ्तार। बुलंदशहर में अग्निवीर की तैयारी कर रहे युवक की गोली मारकर हत्या, चीनी मिल में मिला शव। लखनऊ में स्कूली छात्रा का पीछा करता दिखा एक सिपाही, राहगीर ने सिपाही का वीडियो बनाया। बुलंदशहर में जमीन को लेकर मारपीट, प्रधान के परिवार ने बुजुर्ग और युवक को पुलिस के सामने पीटा। दिल्ली में कंझावाला जैसा एक और हादसे में हुई एक शख्स की मौत, आरोपी कार चालक हुआ गिरफ्तार। कानपुर देहात की महिला ने ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली, पति की बीमारी और बेटी की शादी को लेकर परेशान थी। मिर्जापुर में अतीक के सीए सीता राम शुक्ला के घर पहुंची न्यूज 18 की टीम, अतीक की काली कमाई को सफेद बनाने का आरोप इस पर। प्रयागराज में होटल स्टे इन को निर्माण के दस्तावेज पेश करने के आदेश, पीडीए जल्द करा सकती है कार्रवाई, इसी होटल में रुके थे अतीक कश्यप की हत्या के आरोपी। बरेली में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट, शराब तस्करों पर पुलिस ने कसा शिकंजा, पंजाब से लाई जा रही अवैध शराब की खेप जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। हमीरपुर में पुलिस ने टॉप लाइन अपराधी और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार किया, सार्वजनिक रास्ते के खुदाई के मामले में हुई गिरफ्तारी, 40 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। ठग संजय राय शेरपुरिया के ठिकानों पर ईडी की रेड, दिल्ली, बनारस, लखनऊ, गाजीपुर में छापेमारी हुई, कई दस्तावेज और अहम सबूत हाथ लगे। उमेश पाल मर्डर केस में एक और खुलासा, शूटर ने की थी उमेश पाल की रेकी, आने जाने वाले रास्ते की रेकी की थी। वीडियो में उमेश के पीछे दिखी शूटर्स की क्रेटा कार, बाइक से आए थे उस्मान और गुलाम, इलेक्ट्रिक दुकान से जाता दिखा गुलाम। अतीक कश्यप के मर्डर के बाद भी उसके गुर्गे की गुंडई जारी, एक महिला ने जमीनी विवाद में रंगदारी मांगने को लेकर दर्ज कराई शिकायत, नसर, राहिल और मोनू गत्ती पर एफआईआर। हरदोई में पुलिस ने कार चोरी का खुलासा किया, 2 शातिर चोर को एनकाउंटर के दौरान गिरफ्तार किया, चोरी की कार और अवैध हथियार बरामद। अतीक के राजदार सौलत हनीफ से पुलिस की पूछताछ, निशानदेही पर पुलिस ने बरामद किए मोबाइल फोन। अतीक अशरफ हत्याकांड में नया खुलासा, अतीक अशरफ हत्याकांड में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया, इसी गैंग ने टिल्लू ताजपुरिया की हत्या को अंजाम दिया। पीलीभीत के दौलतपुर मार्ग पर रफ्तार का कहर, तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, हादसे में एक बच्ची समेत 2 की मौत। हमीरपुर में सड़क हादसा, स्कूल जा रही छात्रा को अज्ञात लोडर ने टक्कर मारी, गंभीर रूप से घायल बच्ची को पीएचसी में भर्ती करवाया गया। ललितपुर में शादी समारोह से लौट रहे जीजा साले को अज्ञात वाहन ने मारी टक्कर, हादसे में जीजा की मौके पर मौत, साले की हालत गंभीर। कानपुर देहात के रूरा में पति की बीमारी और बेटी की शादी को लेकर परेशान महिला ने आत्महत्या की, ट्रेन ट्रैक पर लेटकर जान दे दी, जांच में जुटी पुलिस। दिल्ली एनसीआर में मौसम खुशनुमा, बारिश होने से गर्मी से निजात मिली, मई के महीने में तापमान गिरा। लखनऊ में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ हो रही बारिश। हमीरपुर में एक विवाहिता ने घरेलू कलह के चलते फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हरदोई के संडीला इलाके में अधेड़ की हत्या का खुलासा, पुलिस ने मृतक के चचेरे भाई को गिरफ्तार किया, जमीन के विवाद में वारदात को दिया था अंजाम। हमीरपुर में सन के प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, शादी से इनकार करने पर गोली मारकर घटना को अंजाम दिया, आरोपी प्रेमी असलहा सहित गिरफ्तार। शाहजहांपुर में एसओजी और पुलिस टीम की नशे के खिलाफ कार्रवाई, 5 करोड़ की अफीम के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। मथुरा की महावन पुलिस और एसओजी टीम ने एक युवक की हत्या का खुलासा किया, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, गुटखा नहीं देने और पिता को लंगड़ा कहने पर वारदात को अंजाम दिया। सिद्धार्थनगर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से पुरुष कर्मचारियों को हटाने का विरोध, नाराज शिक्षकों और स्टाफ ने जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा, कार्य प्रभावित होने का हवाला दिया। लखनऊ में विराट कोहली और गौतम गंभीर की बहस पर यूपी पुलिस का ट्वीट लिखा, यूपी पुलिस के लिए कोई मसला विराट और गंभीर नहीं, बहस से परहेज करें, हमें फॉलो
करें और कॉल करने में परहेज न करें। उत्तराखंड से लागू हो सकता है पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, मुख्यमंत्री धामी जल्द लेंगे फैसला, सूत्रों के हवाले से खबर। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। सीएम धामी ने लिखा कि सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मंत्री प्रेमचंद्र की हाथापाई मामले को लेकर राष्ट्रीय नेतृत्व और सीएम धामी नाराज। घटना को लेकर जेपी नड्डा ने सीएम धामी से फोन पर की बात। सीएम दे सकते मंत्रियों को सख्त मैसेज। 2 मई को ऋषिकेश में मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। सीएम धामी ने मंत्री को किया तलब। मंत्री ने कहा रखेंगे अपना पक्ष। हल्द्वानी में जल जीवन मिशन में बंदरबाट का खुलासा, जिनके घर में नल उन्हें भी दिया जा रहा कनेक्शन। पुरानी ठीक पेयजल लाइनों की जगह डाली जा रही नई लाइनें। केदारनाथ में भारी बर्फबारी के बाद आज यात्रा पर पूरी तरह से रोक। गौरीकुंड और सोनप्रयाग से आगे नहीं भेजे जाएंगे तीर्थयात्री। खराब मौसम के चलते 6 मई तक रजिस्ट्रेशन भी बंद। अवैध मज़ारों पर चला धामी सरकार का बुलडोजर। देहरादून के कालसी, हरिद्वार और नैनीताल जिलों में कार्रवाई। फॉरेस्ट लैंड से अतिक्रमण हटाया गया। बद्रीनाथ धाम में भी रुक रुक कर बारिश हो रही है। नगर नारायण और नीलकंठ पर्वत पर बर्फबारी से ठिठुरन बढ़ी। लैंसडाउन के रिखड़ी खाल इलाके में बाघ की दहशत। इलाके में नाइट कर्फ्यू के साथ स्कूलों को भी बंद किया गया। पकड़ से बाहर अब भी आदमखोर बाघ। गोयर की उड़ानों के रद्द होने का दायरा और ज्यादा बढ़ गया। 3 और 4 के बाद अब 5 मई की भी उड़ानों को रद्द करने का एलायंस का फैसला। डीजीसीए ने जारी किया नोटिस। एनसीबी में आगे की रणनीति के लिए बैठकों का दौर जारी। पवार के नहीं मानने पर नए अध्यक्ष के नाम पर मंथन। सूत्रों के मुताबिक बेटी सुप्रिया सुले राष्ट्रीय और भतीजे अजित पवार को मिल सकती है महाराष्ट्र की कमान। शरद पवार के पद छोड़ने के ऐलान के बाद अब एनसीपी में इस्तीफों का सिलसिला भी शुरू। जितेंद्र आव्हाड ने महासचिव के साथ विधायक पद से इस्तीफा दिया। चीफ व्हिप का भी इस्तीफा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के विरोध में बजरंग दल का मोर्चा। सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। कर्नाटक के हर मंदिर और ग्राम पंचायत में हनुमान चालीसा का प्लान किया। कर्नाटक में आज सभी दलों का धुआंधार प्रचार अभियान। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रोड शो। कर्नाटक में आज भी पीएम का बड़ा चुनाव प्रचार अभियान। मुडबिद्री में और अंकोला की रैली को कांग्रेस को जवाब दिया। यहीं से जय बजरंगबली के नारे के साथ रैली की शुरुआत की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकवादियों के साथ सुरक्षा बलों की मुठभेड़। बाछिल सेक्टर में 2 आतंकवादियों जवानों ने उनको ढेर किया। फिल्म द केरल स्टोरी पर दायर याचिका को सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। हाई कोर्ट में अपील करने के निर्देश। फिल्म पर रोक लगाने के लिए दायर हुई थी याचिका। श्रीजान खान को कोर्ट से राहत। देश से बाहर जाने की इजाजत मिली। फिल्म दहाड़ का ट्रेलर रिलीज। सोनाक्षी ने निभाया है पुलिस ऑफिसर का रोल। विजय वर्मा देते दिखे कड़ी टक्कर। पाशा बसु ने इंस्टाग्राम पर बेटी देवी और पति करण संग शेयर की प्यारी सी फोटो। लिखा कि एक तस्वीर में मेरी सारी दुनिया। तमिल के लीजन एक्टर डायरेक्टर मनोबला का 69 साल की उम्र में निधन। मनोबला ने 450 से ज्यादा फिल्मों में किया काम। और इस वक्त बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है, जहां